एक महिला यह अच्छी तरह जानती थी कि कुछ ही पलों में उसे अनगिनत आदमखोर कीड़े खा जाएंगे, लेकिन उसने जानबूझकर अपने पति को उन कीड़ों की रानी को छेड़ने से नहीं रोका। इसके बजाय वह अपनी एकमात्र भरोसेमंद असिस्टेंट के साथ एक पूरी तरह से सीलबंद लैब में छिप गई। वहां उसने 3 दिनों के लिए पर्याप्त भोजन और पानी का इंतजाम किया और कमरे के हर कोने में शक्तिशाली कीटनाशक का छिड़काव कर दिया। इसके बाद वह शांति से उस पल का इंतजार करने लगी जब उसका पति और उसका परिवार उन अनगिनत कीड़ों का निवाला बन जाएंगे। बाहर उसका धोखेबाज पति एक नई प्रजाति की खोज की खुशी में डूबा हुआ था। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह जल्द ही उन कीड़ों के हाथों मारा जाएगा जिन्हें उसने खुद दावत दी है। महिला को यह सब इसलिए पता था क्योंकि पिछले जन्म में वह पहली इंसान थी जिसने इन आदमखोर कीड़ों की खोज की थी। वह असल में कीड़ों की एक प्रतिभाशाली वैज्ञानिक थी। पिछले जन्म में वह अपने पति और उसके परिवार को एक नई प्रजाति की खोज के लिए घने जंगल में बने एक रिसर्च सेंटर में लाई थी, लेकिन वहां उन्होंने अनजाने में उन आदमखोर कीड़ों को आकर्षित कर लिया था। जब अपनी जान बचाने का आखिरी मौका आया तो उसके पति और उसकी सबसे अच्छी सहेली ने उसे धोखा दे दिया। उस पल उसे पता चला कि उन दोनों का पहले से ही चक्कर चल रहा था और जिस बेटे को उसने पाला पोसा था वह भी उसकी सहेली का बच्चा था। उन तीनों ने जानबूझकर उसे लाखों आदमखोर कीड़ों की फौज के सामने मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन शायद किस्मत उसे एक और मौका देना चाहती थी। अगले ही पल महिला ने अपनी आंखें खोली और खुद को एक दिन पहले के समय में पाया। टीवी पर जंगल की आग की वही खबर चल रही थी। उसने महसूस किया कि उसे दूसरा जीवन मिला है। तभी उसके पति और सहेली ने फिर से नए कीड़ों को खोजने के लिए जंगल जाने का प्लान बनाया। इसलिए उनकी मदद से भागने के लिए महिला ने उन्हें रोकने की कोशिश की और चेतावनी दी कि वे जंगल में न जाएं, वरना वे खतरनाक आदमखोर कीड़ों को रिसर्च सेंटर में ले आएंगे। उसने सबूत के तौर पर एक गार्ड के कपड़ों की ओर इशारा किया जिसे कीड़े खा चुके थे, लेकिन उन लोगों ने उसका विश्वास नहीं किया और उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी एक असिस्टेंट मीरा उन लोगों के लिए जरूरी सामान लेकर आई और वे जंगल के लिए निकल पड़े। मीरा ने महिला को समझाया कि शायद उसने थकान की वजह से बुरा सपना देखा होगा। जैसे ही मीरा उसके लिए कीड़े भगाने वाली दवा लेने के लिए मुड़ी, महिला को याद आया कि पिछले जन्म में मीरा का हाथ एक पंखे की ब्लेड से कट गया था, जिस वजह से वह कीड़ों का पहला शिकार बनी थी। महिला ने तुरंत मीरा को रोकते हुए कहा, रुको, पंखे की ब्लेड अभी टूटने वाली है। उसी समय सेंटर का युवा डायरेक्टर वहां आया और समझाया कि पंखा बहुत सुरक्षित है और ऐसा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे ही मीरा पंखे की ओर बढ़ी, उसकी ब्लेड सच में टूटकर हवा में उड़ गई। महिला ने उसे सही समय पर खींच लिया और बचा लिया। यह देखकर मीरा और डायरेक्टर को उसकी बातों पर यकीन होने लगा। महिला को सब कुछ याद आ गया। पिछले जन्म में कीड़े इसलिए आए थे क्योंकि उसका पति रोहन कीड़ों की घाटी से एक अनजान अंडा ले आया था जो असल में उन आदमखोर कीड़ों की रानी का अंडा था। तभी रोहन उस अंडे को हाथ में लिए हुए वापस लौटा। महिला ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन खुद को बेहतर साबित करने की जिद में रोहन ने अंडा सेने का फैसला किया ताकि वह एक नई प्रजाति की खोज के लिए मशहूर हो सके।